महाराज जी, मैं खेती करता हूँ। अभी हमने 10,000 अमरूद के पौधे लगाए हुए हैं और वो करीब 1.5 साल हो गया उसको लगे हुए। और 5 महीने से हम पहले पेस्टिसाइड यूज करते थे उसमें, और अभी ऑर्गेनिक में चालू किए हैं उसको, ऑर्गेनिक में करने के लिए। तो अब जो अभी अमरूद निकल रहे हैं, वो पहले जो पेस्टिसाइड में जो निकलते थे उसका शाइनिंग बहुत ज़्यादा था और मार्केट में ज़्यादा रेट में बिकते थे। और अभी जो ऑर्गेनिक हम जो निकाल रहे हैं उसका कलर उतना अच्छा नहीं आता है, खाने में तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसको देख के उसका रेट बहुत कम में लोग मांगते हैं। तो उसको हमको क्या करना चाहिए महाराज? बिल्कुल, आप यही काम कीजिए। पेस्टिसाइड का तो नाम लेना भी बंद कर दीजिए, ताकि आप पाप से भी बचें और लोगों के स्वास्थ्य को भी संरक्षित कर सकें। महाराज जी। जहाँ तक सवाल है जी। उसके रंग रूप का, जी। आप अपनी ब्रांडिंग कीजिए जी। और ऑर्गेनिक के रूप में चीज़ों को प्रचारित कीजिएगा। एक बार खाएगा ना तो दूसरा अमरूद खाना बंद कर देगा। तो और मैं देखता हूँ आजकल फल सब्जियों में, खासकर अमरूद में, वो टेस्ट नहीं आता जी। जो अमरूद का ओरिजिनल टेस्ट होता है। तो हमें तो पूरी तरह ऑर्गेनिक को ही बढ़ावा देना चाहिए। ये रसायन, पेस्टिसाइड, ये चीज़ें जहर है। ये हमारे शरीर को विषाक्त बनाती है। हिंसा के भी भागीदार आप बनोगे, तो उससे बचिए। थोड़े दिन मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार आपकी ब्रांडिंग हो गई ना तो लोग खोज खोज के लेंगे। और लोगों में अब ये ट्रेंड आ गया है, लोग इस तरफ बहुत गंभीरता से विचारने भी लगे हैं कि कहाँ हमें ऑर्गेनिक चीज़ें सुलभ हो। तो आप तो और भी चीज़ें करते हैं। आज मैं आपकी मील में होके आया, बहुत अच्छा लगा देखकर कि आप कच्ची घानी का तेल वगैरह भी सुलभ कराते हैं। मैंने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया, सोले वाले को सारा शुद्ध तेल मिल सकता है। तो ये चीज़ें हमारे सामने इनने प्रोसेस करके भी दिखाया। बादाम का तेल, एक बात और बता दूं आपको, आज मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया, पूरे देश को बताना चाहता हूँ। आप लोग बाज़ार में जो बादाम की गुली खाते हो ना, उसमें ज़्यादातर बादाम तेल निकला हुआ आता है। आज इन्होंने हम लोगों को सामने बादाम से तेल निकाल करके दिखाया और गुली दिखा दिया। पूरा गुली को प्रेस करके तेल निकाल लेते, और बिना तेल वाला ये बादाम मिलता है। इसलिए बादाम खाने वालों, असली बादाम खाओ फोड़ फोड़ कर। साबुत गुली वाले बादाम और ख़ासकर जो अमेरिकन बादाम आते हैं वो भूसा है, उसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत प्रोटीन का अंश हो सकता है, बाकी उसका पूरा सत्व वो निचोड़ करके भेजते हैं। मैं तो जब इन्होंने बोला तो मैंने बोला दिखाओ तो थोड़ा, तो हमारे सामने इनने पूरा प्रोसेस करके दिखाया। मैं तो चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ। मुझे लगा इनने जो तेल निकालने की प्रक्रिया बनाई है, कोल्ड प्रेशर, क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड प्रेस्ड, वो एकदम ऐसा है कि सोले का सब प्रकार का तेल आप निकलवा सकते हो, जिसमें पानी की कोई बूंद नहीं रखती, चाहे जितनी भी हो। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तो कहा इसी प्रोसीजर से जो तेल निकलता है वो लोगों को सुलभ करना चाहिए। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं आपसे कहूँगा अनिल भाई, कमी तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, समझ गए? तो तुम्हें पैसा मिले ना मिले, संकल्प ले लो कि पेस्टिसाइड का तो एक कण नहीं डालूंगा। ले लो आज प्रतिज्ञा, बहुत अच्छा लगे। हैंड तो मौत तो हो नहीं, मैं पाप की कमाई क्यों खाऊं? कुछ नहीं होगा, हम रूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन हिंसा के मूल्य पर चुपड़ी रोटी खाना हम पसंद नहीं करेंगे, समझ गए? वो पाप के भागी तो तुम ही हो गए। और मुझे पक्का पता है थोड़े दिन कठिनाई आ सकती है, दीर्घकालिक परिणाम अलग होगा। बिल्कुल लोग जानने लगेंगे कि रंग रूप खराब है तो क्या हुआ, चीज़ अच्छी है। अभी बीच में एक चीज़ चली कि लौकी आदि सब्जियां हैं आजकल, उसमें ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो लंबी लंबी लौकी दिखती है, सब जहरीली है। तो एक सज्जन से मैंने ऐसी बात किया, बोले क्या करें? बोले मैं बाज़ार में जाता हूँ और टेढ़ी टापटी लौकी लेके आता हूँ जो बदसूरत दिखती है।
मैं समझ लेता हूँ ये बदसूरत लौकी ही सही होगी, बाकी तो सब मिलावटी। हालांकि हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। ये बीमारियों का घर है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज़ें उपयोग में लेने लगे हैं। आप सबको मैं बोलूँगा जो सक्षम हैं वे ऑर्गेनिक चीज़ें उपयोग करें और घरों में आप खुद अपना किचन गार्डन बनाएं। 400-500 स्क्वायर फुट की छत भर आपके पास हो तो आप अपनी ज़रूरत की सब्जियां उगा सकते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। और ऐसी बहुत सारी एजेंसियां भी हैं जो आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। तो ये सभी को अपने सेहत के प्रति जागरूक रहते हुए कार्य करना चाहिए।